ठीक है, चलिए तो थोड़ा एक्सपोजर आप रख सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, लेकिन हाँ ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है अगर सोने में एक्सपोजर लेना हो तो। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर अमित सुखपाल हमारे साथ पंजाब से फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। नमस्कार नमस्कार, थैंक्स लॉट दीपाली जी और CNBC आवाज टीम। तो मेरा क्वेश्चन लेने के लिए मैं पंकज जी के बारे में कहना चाहूंगा कि पंकज जी को ही देख देख के सुन के मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्रीडम, गोल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा क्वेश्चन आपको भेजा हुआ था, मेरे 60,000 की SIP चल रही है जो 5 फंडों में है, जिसमें एक लार्ज कैप, एक मिड स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप और एक मिड कैप फंड है। सर मेरे को एक रिव्यू ये चाहिए था कि ये ओवरऑल फंड एक्सपोजर कैसा है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, मैं रिस्क ले सकता हूं ज्यादा, क्योंकि मैंने कोविड के समय देखा था, एक समय मेरा पोर्टफोलियो, ओल्ड पोर्टफोलियो 20-30% तक कम हो गया था, फिर भी मैंने पैनिक में आके सेल नहीं किया था जब तक कि वो मेरे गोल के आसपास ना पहुंचे। और दूसरा क्वेश्चन सर ये था मेरा कि ओवरऑल इसके बारे में रिव्यू, और दूसरा कि अभी जो मैं देख रहा हूँ एक्सिस जो ब्लू चिप फंड है वो इंडेक्स के बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा, तो क्या मुझे इंडेक्स फंड पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन सर, मेरे को डेप्थ के लिए कुछ अलोकेट करना था, तो किस फंड आप सजेस्ट करेंगे या मैं डेप्थ के लिए अलोकेट कर दूं अपने फंड को। अच्छा अमित जी, आपने जो ये फंड्स बताए इनमें कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? ये मैडम मेरे लास्ट 2 ईयर से। लास्ट 2 ईयर्स से। तो पहले तो थैंक यू आपको हमारा शो देखने के लिए, पंकज जी के व्यूज को फॉलो करने के लिए। और पंकज जी, जब व्यूअर आके ऐसे तारीफ करे कि आपसे इंस्पायर होके इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, तो समझ में आता है कि हाँ ये जो कोशिश हम कर रहे हैं योर मनी के थ्रू, या आप जो कोशिश कर रहे हैं शो के जरिए आके व्यूअर्स को हेल्प करने की, वो सक्सेसफुल हो रही है। अब इनके सवाल आपने सुने, बताइए क्या सजेशंस हैं। बिल्कुल दीपाली, आपने सही कहा। और अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी अगर सलाह से आपको फायदा हो रहा है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आपका सिलेक्शन ऑफ फंड अच्छा है, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है और या किसी भी हम यदि लार्ज कैप फंड की बात करें तो वो अपने बेंचमार्क को बीट करने में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं लंबे समय में। तो ऐसे में सलाह ये होगी कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। बट आपका क्योंकि नज़रिया लंबा है तो आपको मेरी सलाह ये होगी कि आप लार्ज कैप में निवेश ही ना करें, आप इंडेक्स में भी ना करें, इसके बजाय आप एक मल्टी कैप फंड में निवेश करें। तो यदि आप इसे क्वांट एक्टिव फंड से रिप्लेस कर दें तो मेरे हिसाब से वो बेटर होगा। मतलब यदि अब आपको लार्ज कैप में रहना है तो बिल्कुल आप निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। बट मेरी सलाह यह है कि आप लार्ज कैप में रहने की बजाय आप एक मल्टी कैप फंड को चुनिए और क्वांट एक्टिव फंड उसके लिए अच्छा रहेगा। और आप क्योंकि 60,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं तो मैंने कैलकुलेट किया कि 15 साल में करीब करीब 2.86 करोड़ बन रहा है यदि हम 12% का CAGR एक्सपेक्ट करते हैं। और आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए आपको अपने निवेश को हर साल 10% से बढ़ाना चाहिए। तो वो आप करते रहिए, तो ताकि आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो आसानी से आपका पूरा हो सके। तो बस ये 2 चीजें हैं। साथ में सजेशन आपको और भी है कि एक इंटरनेशनल फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। आजकल थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, कुछ फंड्स ने अभी अलाउ किया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप या फिर मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में आप थोड़ा एक्सपोजर लेंगे तो ये भी लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, चलिए तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी है, आपको इंडेक्स फंड भी बताया है जो आप ऐड कर सकते हैं। अमित जी, कौशल है हमारे साथ भोपाल से। कौशल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मैंने PPF में इन्वेस्टमेंट किया था। हेलो। अब मुझे जो है जी बताइए। मतलब 22 लाख रुपया मुझे मिला था। हेलो। तो मैं जो है मैं चाहता हूँ कि मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दूं और फिर SWP अगले साल से SWP के माध्यम से मुझे उसका मतलब पैसे मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए मैं तो कितने पैसे आप हाँ ठीक है, कितना अमाउंट है भी आपके पास जो आपको SWP 17 लाख। ठीक है, 1 साल बाद आपको मंथली इनकम चाहिए बेसिकली 1 साल बाद, करेक्ट? जी। तो पंकज जी 17 लाख की लमसम राशि निवेश करना चाहते हैं ताकि अगले
साल से इनको मंथली इनकम होना शुरू हो जाए, बताइए कैसे डिजाइन करें पोर्टफोलियो इस रकम के लिए। बिल्कुल कौशल जी, देखिए आप ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन हैं और ऐसे में मेरी सलाह होगी कि आप ज़्यादा रिस्क ना लें। और दूसरी बात, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है, तो आप हाइब्रिड फंड में अपने पैसों को पार्क करें। और यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और थोड़ा सा आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि 17 लाख को निवेश कर रहे हैं तो 10 लाख आप असेट एलोकेटर फंड में करें और जो 7 लाख रुपए है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में करें। और स्कीम का नाम आपको बता देता हूं। असेट एलोकेटर में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड को चुन सकते हैं। और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ऐसे होते हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन बहुत कम होता है और यहां पर ज्यादा डेट होता है, तो उसमें एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ रेगुलर सेविंग फंड, इन 3 फंड का मैंने आपको सजेशन दिया है। इन फंड्स में आप अपने पैसों को पार्क करें और 1 साल के बाद यहां से आप एसडब्ल्यूपी के जरिए एक फिक्स राशि विड्रॉ कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसलिए जो अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो थोड़ा ही रहे ताकि आपका कैपिटल लंबे समय तक चल सके। ठीक है, तो आप कंजर्वेटिव फंड में, एसेट एलोकेटर फंड में पैसा लगाएं। नाम आपकी स्क्रीन पर हैं जिनमें आप लगा सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का एसेट एलोकेटर फंड, एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और आदित्य बिरला का रेगुलर सेविंग्स फंड आप चुन सकते हैं। सागर है हमारे साथ अब कानपुर से। सागर गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरे पास टारगेट है 30 साल का और मैं मंथली जो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ 2 से 3 हजार रुपए। मेरा टारगेट है 2 करोड़ का है। हेलो, ठीक है, तो आप पोर्टफोलियो शुरू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, करेक्ट? बनाना चाहता हूँ जी। जी पंकज जी, 25 से 30 साल का समय है, 2 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल शुरुआत 2 से 3 हजार की कर सकते हैं। तो बताइए धीरे धीरे कितनी राशि इनको बढ़ानी पड़ेगी और कहाँ लगाएं इस पैसे को? सागर जी, ऐसा है, यदि आपको 30 साल में भी 2 करोड़ जुटाने हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप बात कर रहे हैं कि 3,000 रुपया महीना करेंगे और मैं 12% से इसको कैलकुलेट करूं तो राशि बनती है लगभग 92 लाख रुपीज इन 30 ईयर्स और आपको चाहिए 2 करोड़ रुपए। तो यदि थोड़ा सा आप और अपना बजट बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, तो आप 4,000 रुपया हर महीना अभी निवेश कीजिए और फिर हर साल इस राशि को 10% से बढ़ाते रहिए। तब आपके लिए 30 साल में 2 करोड़ रुपया जुटाना आसान रहेगा। और जहां तक स्कीम का सवाल है, मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप निवेश कीजिए 2,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1,000 रुपए और साथ ही कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपए। तो ये बाइफर्केशन 4,000 का है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप 3,000 ही कर सकते हैं, अगर नहीं संभव हो तो फिर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में भी 1,000 रुपीज ही कर लीजिए फिलहाल के लिए। बट जितनी जल्दी हो सके इसको बढ़ाकर आप 4,000 करें ताकि आपका जो टारगेट है वो पूरा हो सके। ठीक है, चलिए, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं है। 2 से 3 हजार की आप बात कर रहे हैं और पंकज जी के मुताबिक 4,000 डालेंगे तो अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो 4,000 आप लगाइए, शुरुआत 2 से 3 हजार से कीजिए, फिर ऐड कर लीजिए। बल्कि सजेशन ये होगा जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़े 4,000 तक भी स्टिक नहीं होना है। जितना ज्यादा आप सेव कर लेंगे उतना फायदा आप ही को पहुंचेगा अपने रिटायरमेंट या अपने सपनों को पूरा करने के लिए। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर कुछ और कॉलर्स हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए यू मनी।